नमस्कार, आपके पसंदीदा शो ज्योतिष भाग्य विधाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जयश्री। दर्शकों, हर व्यक्ति मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन अगर आपके हाथ में वो पैसा नहीं रुकता है तो क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी पे हमें खास जानकारी देंगे अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच बेधड़क चैनल के सभी दर्शकों का आज का दिन बहुत मंगलमय हो, खाटू नरेश का पूर्ण आशीर्वाद बना रहे, यही शुभकामनाएं। पंडित जी, हमने देखा है अक्सर जो हमारे दर्शक हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनके हाथ में फिर भी वो पैसा टिक नहीं पाता है। उसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। दर्शकों, लक्ष्मी बहुत चंचल रहती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर हम सम्मान न करें, ऑफिस में किसी एम्प्लॉय की अगर रेस्पेक्ट न रहे, तो वह भी बहुत कम समय के अंदर आपके ऑफिस से चला जाएगा। तो लक्ष्मी तो वैसे भी चंचलता का स्वरूप है, तो उसे बहुत संभाल के रखा जाता है, ससम्मान रखा जाता है। जीवन में कोई भी चीज मिले या न मिले, लेकिन पैसा, लक्ष्मी न मिले तो जीवन इस कलयुग में बहुत दुर्लभ हो जाता है, बहुत दुष्कर हो जाता है। हर तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हिम्मत के साथ साथ पैसा भी बहुत बड़ा जिम्मेदार रहता है। बिना पैसों के जीवन बहुत दुर्लभ है। इसलिए आज के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना, पैसे को संभाल के रखना, अपने फाइनेंस पे उतना ही गौर करना चाहिए जितना हम हमारे शरीर के ऊपर करते हैं, क्योंकि जब तक शरीर का साथ है जीवन चलेगा और पैसे का भी साथ है तब आपका जीवन चलेगा। शरीर चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर पैसा नहीं है तो बहुत सारे कष्ट रहेंगे, और पैसा बहुत है लेकिन शरीर खराब है तब भी जीवन दुर्लभ है। तो यह पैसे का और शरीर का जो रिश्ता है वो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से रहता है। इसलिए लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजा अर्चना और विधि विधान से लक्ष्मी का जो प्रतीक रहता है शुक्र, उसकी पूजा अर्चना जीवन में करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो पैसों की बचत के लिए, ताकि पैसा हाथ में टिक जाए, तो उसके लिए पंडित जी लक्ष्मी जी की किस तरीके से पूजा अर्चना की जा सकती है? दर्शकों, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजन, वैसे तो वर्षों से हर व्यक्ति विशेष दिवाली वाले दिन विधि विधान से लक्ष्मी पूजन करता है, लेकिन एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, उस तरह से सिर्फ वर्ष में एक दिन आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। बाकी तो शायद बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो 364 दिन वो लक्ष्मी जी की फोटो को भी कभी इत्र नहीं लगाते, कभी अगरबत्ती नहीं करते। इसलिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और ज़्यादा विशेष आप कुछ नहीं कर पाते, सवेरे जब अपने घर से निकले, मातेश्वरी के आगे एक देसी घी का दीपक और हल्का सा इत्र कॉटन रुई में लेकर मातेश्वरी की तस्वीर के लगा दीजिए, और घर में जो भी प्रसाद या भोजन जो बन रहा है सर्वप्रथम मातेश्वरी को भोग लगाकर आप अपना काम में चलिए। निश्चित रूप से लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहेगी, शुक्र ग्रह प्रसन्न रहेगा और हर तरह से सुख शांति और ऐश्वर्य और फाइनेंशियल स्थिति आपकी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगी। जी, तो पंडित जी लक्ष्मी जी की पूजन करते समय ऐसा कुछ खास मंत्र हो सकता है जो हमारे दर्शक बोल सकते हैं? मंत्र शक्ति की अगर बात की जाए, दर्शकों, किसी भी कार्य को अगर विधि विधान से किया जाए तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। जो बच्चे पूरे वर्ष भर पढ़ाई करते हैं उनके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। जो एग्ज़ाम की रात को किताब खोल के पढ़ाई करते हैं उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। इसलिए 365 दिन मातेश्वरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और मंत्र शक्ति से बहुत जल्दी मातेश्वरी को हम प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए देवी का जो मंत्र रहता है ओम लक्ष्मी लक्ष्माय नमः, यह माँ लक्ष्मी का बहुत सिद्ध मंत्र रहता है, या माँ ओम कमले कमलाय नमः, यह जो दोनों ही मंत्र रहते हैं ये माँ लक्ष्मी के मंत्र रहते हैं। इनकी एक माला प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में बैठ के सवेरे भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन जब भी करें सफ़ेद रंग के वस्त्र या लाल रंग के वस्त्र जो रहते हैं वह धारण करने चाहिए। एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दर्शकों, लक्ष्मी पूजन में कभी भी घंटी नहीं बजाई जाती। शांत चित्त से शांत वातावरण में लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिससे आपको भरपूर लाभ ही लाभ रहेगा।
और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 1, 2 और 3 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 1 सूर्य का अंक है 1, 10, 19 और 28 जन्म तारीख वालों के लिए, क्योंकि राजयोग का अंक है, सूर्य का अंक है, दिन बहुत अच्छा है। हर कार्य में आपको लाभ रहेगा, अपने लोगों का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में भी अनुकूलता रहेगी और काफ़ी समय से अगर ऑफिस में कोई तनाव चल रहा है तो वह भी आपका खत्म हो जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 1 के लिए, सफ़ेद जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके लिए। मूलांक 2 चंद्रमा का भोले शंभू भोलेनाथ का अंक है 2, 11, 20 और 29 जन्म तारीख वालों के लिए। चंद्रमा प्रधान है, स्वास्थ्य में पूरा ध्यान रखिएगा। आपके घर के लोग ही आज आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं, कोई बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है परिवार विशेष के द्वारा, इसलिए लेन देन भी बहुत सोच समझ कर करें। किसी भी रिश्तेदार या घर के व्यक्ति को भूल कर भी आज के दिन पैसा उधार नहीं देना और न ही बिना मांगे किसी को सलाह या बिना मांगे किसी की मदद करनी है, अन्यथा आप कष्ट में आ सकते हैं। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 2 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए। दिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, हर तरह से नुकसान रहेगा, स्वास्थ्य में कष्ट रहेगा, आपके अपने लोग आपको परेशान करेंगे, ऑफिस में भी जैसा आपको दिख रहा है वैसा माहौल नहीं मिलेगा, आपके पीछे ही आपके साथ विश्वासघात करने या ऑफिस से आपको निकालने की प्लानिंग हो रही होगी, इसलिए ज़्यादा किसी पे विश्वास न करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 3 के लिए, ब्राउन जो कलर रहता है भूरा बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं पंडित जी की किस तरीके से हम पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हाथ में अगर पैसा नहीं टिकता है तो इसमें ग्रहों का भी कोई दोष माना जा सकता है कि ग्रह अगर अच्छे नहीं है इसलिए हाथ में पैसा नहीं टिकता हो। ग्रह देखिए 9 के 9 ग्रहों का हमारे ऊपर भरपूर प्रभाव रहता है। अगर कोई व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसा नहीं टिक रहा, आया भी तो बहुत जल्द चला जाता है, 10 रुपये आते नहीं और 20 रुपये जाने का रास्ता अगर बना हुआ है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का बुध और शुक्र दोनों ही बहुत खराब है। और जिस व्यक्ति का बुध और शुक्र खराब हो वह कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, वो जीवन भर संघर्ष करता है। इसलिए बुध और शुक्र को सदैव उच्च का बना के रखें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना, शुक्र के लिए मातेश्वरी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश को बूंदी का लड्डू, गुड़ का जो भोग रहता है, दुर्वा जो रहती है वह चढ़ानी चाहिए और ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मातेश्वरी को सदैव इत्र और गुलाब के पुष्पों का श्रृंगार करना चाहिए। किसी भी लक्ष्मी के मंदिर में 2 लौंग का जो मीठा पान रहता है, जोड़े का 2 पान एक साथ मातेश्वरी को चढ़ाइए, तो बुध और शुक्र की जीवन में जितनी कृपा रहेगी निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ही उन्नतिशील रहेगी। बुधवार को कभी भी किसी व्यक्ति विशेष को पैसा नहीं देना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी के साथ पंडित जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं कि जिससे उनके हाथ में पैसा बना रहे। पैसा बना रहे हर व्यक्ति विशेष चाहता है, पैसा बहुत रहे, आरामदायक जीवन रहे, ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े और बपोती में अगर पैसा मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन राजे रजवाड़ों के पैसे खत्म हो जाते हैं, गढ़ बिक जाते हैं, होटलें बिक जाती हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है वो जब तक रहते तब तक तो ठीक रहता है, उनके बच्चे सारी मिट्टियाँ मलेत कर देते हैं, हर चीज़ बाजार में बिकने को आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका बुध और शुक्र अच्छा नहीं है, तो आप उस चीज़ को संभाल नहीं सकते। इसलिए बुध और शुक्र के साथ अगर आपको बपोती के रूप में बहुत एक पेरेंटल बहुत बिजनेस मिला है, आप उसको संभालना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे आप किसी बड़े एम्पायर को अच्छे से संभाल पाएंगे। जो पैसा आ रहा है उसका मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए गुरुवार वाले दिन, प्रतिदिन नहीं करना, हर गुरुवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम से तात्पर्य है कि भगवान विष्णु के वह नाम जिनका जाप करने से हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में, पति के रूप में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। जब पति खुश रहेंगे, भगवान विष्णु खुश रहेंगे, तो लक्ष्मी को तो स्वयं विराजमान होना ही पड़ेगा। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ हर गुरुवार को
पीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको करना चाहिए। निश्चित रूप से भंडार भरे रहेंगे, पैसों में कभी आपके कमी नहीं आएगी। जी, इसके साथ पंडित जी जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा बचत में यकीन रखती है। अगर गृहिणी अपने हाथ में पैसा नहीं टिका पा रही है तो वो क्या कुछ कर सकती है? लक्ष्मी की बात कर रहे हैं और घर की जो गृहिणी रहती है वह लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। हर घर के पुरुष, चाहे पिता की भूमिका में हो, चाहे पति की भूमिका में हो या पुत्र की भूमिका में हो, आपको अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। आप घर से बाहर अनाप शनाप पैसे के लिए खूब दौड़ भाग करें, उससे डील करें, सवेरे 4 बजे की फ्लाइटें पकड़ के कहीं ना कहीं भारत के या विदेशों में किसी शहर में जाके पैसा कमाने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, लेकिन आपके घर की जो लक्ष्मी है वह दुख में है, तकलीफ में है, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे, उनका ध्यान नहीं रख रहे, सिर्फ पैसे दे के छोड़ दिया कि तुम जो मर्जी आए वो करो। लेकिन सम्मान की भी भूख जीवन में बहुत बड़ी मानी जाती है। पैसों के साथ साथ आपको रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा, केयर भी करनी पड़ेगी, अन्यथा यह जो ताश के पत्तों का जो महल रहता है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, जितनी आसानी से आती है उतनी ही डबल स्पीड से चली जाती है। इसलिए हर पुरुष का यह फर्ज बनता है वो अपने घर की महिला शक्ति का, अपने ऑफिस की महिला शक्ति का पूर्ण रूप से सम्मान करे, तब जाके आपकी गृहिणी का जो है गुरु बहुत उच्च का रहेगा। जिस महिला का गुरु उच्च का रहता है वो फाइनेंस को बहुत अच्छे से संभाल के रखती है, परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखती है। इसलिए हर घर की जो महिला रहती है, जब भी वो भोजन बनाए, सवेरे पहली जो रोटी रहती है वह अपने कुल देवी देवताओं को अर्पित करे, दूसरी जो रोटी रहती है वह अपने इष्ट देव जिनके घर में आप पूजा अर्चना करते हैं उनको अर्पित कीजिए, और तीसरी जो रोटी रहती है वह गाय को देनी चाहिए। यह गृहिणी का फर्ज बनता है। प्रतिदिन इस कर्म को फॉलो करें तो आपके हाथों से पैसों की बहुत बचत रहेगी, घर में एक प्रेम का भाव रहेगा और आपको भी सम्मान मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि मूलांक 4, 5 और 6 वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 4 राहु का पितरों का अंक माना जाता है। 4, 13, 22 और 31 जन्म तारीख वालों की, चूंकि 4 का अंक राहु का है, इसलिए हर किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर आप कार्य करने की कोशिश करेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। पहले जांचें, परखें, सोचें और समझें, फिर लेन देन करें, व्यापार करें और किसी के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि आपके जीवन में आज के दिन कोई सहयोग करने वाला है नहीं। अपना काम स्वयं करें और पूर्ण मेहनत के साथ करें। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 4 के लिए, नीला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5 बुध का भगवान श्री गणेश का अंक माना जाता है। 5, 14 और 23 तारीख वालों के लिए प्रेम विवाह में बनना चाहते हैं, घर पे कोई रिश्ते की अगर बातचीत चल रही है तो निश्चित रूप से आज आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपने बड़ों से, सामने वाले के बड़ों से अगर बातचीत करेंगे तो आपको सहयोग भी मिलेगा, बात भी बन जाएगी। दिन बहुत अच्छा है आपका। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 5 के लिए, हरा जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके। मूलांक 6 शुक्र का देवी कृपा का अंक है। 6, 15 और 24 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि देवी कृपा का अंक, इसलिए आज देवी पूजा विशेष रूप से कीजिए। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी महिला द्वारा आपका उद्धार हो सकता है। अगर आपकी महिला बॉस है, महिला कलीग है, तो उनके सहयोग से आपके काम में निखार हो सकता है, बड़ा लाभ भी आज आपको मिल सकता है। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 6 के लिए, काला जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी बिल्कुल। पैसे बचत की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पंडित जी पितरों के निमित्त भी कोई उपाय कर सकते हैं कि जिससे उनके हाथ में पैसा बना रहे? पितृ घर की सुख शांति ऐश्वर्य का प्रतीक रहते हैं। जिस घर के ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं रहता वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि जो घर के बड़े बुजुर्ग जो अब दुनिया में नहीं रहे, आप उनको मान सम्मान नहीं दे पा रहे तो उनका आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा। और फिर हर वक्त आप यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में पैसा बना रहे, सुख शांति बना रहे। जब लोगों का सम्मान नहीं है, पूर्वजों का सम्मान नहीं है, तो यह कार्य हो नहीं सकता। इसलिए अपने घर के पूर्वज जिनको आप जानते हैं, जो अब दुनिया में नहीं रहे, दक्षिण मुखी दीवार के ऊपर उनका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाना चाहिए। आप यह ऑफिस में भी लगा सकते हैं,
दुकान में भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, या अन्य कोई फैक्ट्री वगैरह स्थापित कर रखिए तो वहाँ पे लगाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करें, लेकिन उन्हें प्रणाम जरूर कीजिए। उनकी पुण्यतिथि या बरसी अगर कहीं आती है तो वर्ष में एक बार गरीब व्यक्ति को, ब्राह्मण व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कीजिए, उनको भोजन करवाइए, उन्हें उनकी आवश्यकताओं के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। तो पितरों के निमित्त किया गया हर दान पुण्य आपको सुख शांति और ऐश्वर्य का वास करवाएगा। घर के मंदिर में कभी भी पितरों की फोटो स्थापित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनके गलत प्रभाव रहते हैं। घर में नेगेटिव एनर्जी का भी वास हो सकता है। आपके पितरों के अलावा भी कोई अन्य एनर्जी घर में काम कर सकती है, इसलिए पितरों की फोटो मंदिर में न लगाकर मंदिर से बाहर दक्षिण मुखी दीवार पे आपको लगानी चाहिए। जी, तो तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं पंडित जी, तो क्या ऐसी कुछ और तस्वीरें हो सकती है जो घर में या फिर कार्य क्षेत्र में लगाई जा सकती है, कोई भगवान की या किसी और चीज़ की? तस्वीर की अगर बात की जाए तो अक्सर जब व्यक्ति विशेष दुकान ओपन करते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो मन में ये भाव रहता है मंदिर कहाँ बनाऊं, कौन से भगवान की फोटो या प्रतिमा रखूं। तो देखिए दर्शकों, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो कॉर्नर रहता है, आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी दुकान या फैक्ट्री या ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व कॉर्नर रहता है वहाँ पे आप मंदिर स्थापित कीजिए। अगर कमर्शियल व्यापारिक स्थान है, वहाँ माँ सरस्वती बैठे हुए की भूमिका में, भगवान श्री गणेश बैठे हुए भूमिका में, लेकिन माँ लक्ष्मी का जो फोटो रहता है वो खड़े हुई स्थिति में होना चाहिए। यह तस्वीर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पितरों की फोटो दक्षिण मुखी दीवार के ऊपर। अन्य जो आपके इष्ट देव हैं जिनको आप विधि विधान से मानते हैं, पारिवारिक संस्कार के रूप में आप उनकी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, तो उनकी भी मूर्ति या फोटो आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं। प्रतिदिन पीले रंग के जो गेंदे के पुष्प रहते हैं वह लगाने चाहिए, और गणेश भगवान को लड्डू का भोग लगाना प्रतिदिन व्यापारिक स्थल पर रखने से बहुत अच्छा लाभ रहता है। सफेद रंग के जो घोड़े रहते हैं, दौड़ते हुए हॉर्स जो रहते हैं, वो एनर्जी के प्रतीक रहते हैं, तो 7 घोड़ों की तस्वीर अपने व्यापारिक स्थल में लगानी चाहिए। और वो घोड़ों के जो भागने की जो स्थिति रहती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, तो इससे निश्चित रूप से एक एनर्जी लेवल बना रहता है। श्रीनाथ जी, भगवान कृष्ण की बड़े स्वरूप की तस्वीर, आप भारतवर्ष के किसी भी शहर में रहते हो, लेकिन श्रीनाथ जी की तो तस्वीर रहती है वह अपने व्यापारिक स्थल पे और घर में भी आपको लगानी चाहिए। उससे पैसों का जो तालमेल है वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो आप भी ये सभी तस्वीरें लगाइए जिससे किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द ना आए। इसी के साथ पंडित जी, क्या वास्तु के हिसाब से भी और कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हाथ में पैसा बना रहे? वास्तु के उपाय की अगर बात की जाए दर्शकों, जिस तरह से मंदिर नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति विशेष कर पैसे रखूं कहाँ पे, घर पे भी कहाँ रखूं, ऑफिस में भी कहाँ रखूं, कोई गोल्ड वगैरह ज्वेलरी वगैरह रखना है तो वो कहाँ रखूं। तो साउथ वेस्ट जो कॉर्नर रहता है, दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर रहता है, वो पैसा रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घर के अंदर भी साउथ वेस्ट के अंदर भारी सामान, आपने कोई तिजोरी बनवाई है, कोई अलमारी बनवाई है, तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए और उसी के अंदर पैसों का स्थान बनाइए। ऑफिस या फैक्ट्री के अंदर भी साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है उसको भारी रखना चाहिए, वहाँ पे पैसे रखने चाहिए, तो उससे आपको विशेष रूप से लाभ रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ मंदिर बनाना है, किसी भी तरह का अन्य कोई सामान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष पैदा हो जाता है और उस दोष का फिर समय समय पे समाधान करना पड़ता है, जो बहुत तकलीफदायक रहता है। जी बिल्कुल, और चलिए इसके साथ जान लेते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 वाले जातकों के आज का दिन कैसा रहेगा। मूलांक 7 केतु का जल देवता का अंक माना जाता है। 7, 16 और 25 जन्म तारीख वालों के लिए आपका ईगो, आपका एटीट्यूड आज आपको मरवा देगा, बहुत बड़े बड़े नुकसान करवा देगा। आपको अपनी हैसियत शुद्ध रूप से कहिए, अपना जो प्रोटोकॉल है, आपकी जो लिमिटेशन है उसमें आपको रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपना भी गला कटवाएंगे, दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएंगे, और जिस ऑफिस या संस्थान के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको भी आप मानहानि भी करवा सकते हैं, धन हानि भी करवा सकते हैं। इसलिए 7 के अंक वालों को अपने आप पे गौर करना चाहिए, अपनी वाणी और दिमाग के ऊपर पूरा संयम रखना चाहिए। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 7 के लिए, हरा और पीला दोनों ही रंग आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो। मूलांक 8
यह शनि का अंक है 8, 17 और 26 तारीख वालों के लिए। जो लोग खेलकूद से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स लाइन के अंदर है, आप किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में अगर इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए दिन बहुत सुखद है, लाभदायक रहेगा। आपको अपने प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी और अन्य कोई एग्जाम फाइट करने के लिए या कोई ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होने के लिए भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी विशेष रूप से लाभ रहेगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 8 के लिए सफेद रंग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। मूलांक 9 यह मंगल का अंक है। मंगल मुखी सदा सुखी, मंगल प्रधान व्यक्ति आज बहुत बड़े बड़े निर्णय लेंगे। आप अगर अपने परिवार के लिए, समाज और सोसाइटी के लिए भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, कोई धार्मिक आयोजन में भाग लेना जा रहे हैं तो दिन बहुत सुखद है। पूर्ण तन्मयता के साथ मन लगाकर काम कीजिए, मान सम्मान भरपूर मिलेगा और उस मान सम्मान के ब्याह फाइनेंस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें मूलांक 9 के लिए लाल जो रंग रहेगा दर्शकों बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आज आपके। जी, तो इसी के साथ पंडित जी, क्या जो जिन लोगों ने अभी नया नया कमाना शुरू किया है या नया नया व्यापार शुरू किया है, वो लोग क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, क्या करें जिससे उनका जो व्यापार है और जो कमाना शुरू किया है वो हाथ में उनके पैसा फिर बना रहे? जिससे जब भी व्यक्ति 18, 20, 22 या 25 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है तो उसके मन में रहता है कि मैं भी पैसा कमाऊं, मैं भी मान सम्मान कमाऊं। क्योंकि बचपन में कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे कितने भी आर्थिक संपन्न परिवार में जन्म क्यों न हो जाए, माता पिता सदैव उस बच्चे के हाथ में इतना पैसा नहीं देते जितना वो चाहता है। तो उसके मन में एक कुंठा कह सकते हैं, मन में एक भाव रहता है, मुझे भी जब कमाने का मौका मिलेगा मैं इतना कमाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। लेकिन यह जो दुनिया है जल्दी से किसी व्यक्ति विशेष को एक्सेप्ट नहीं करती। जो लोग मठाधीश बन के बैठे हुए पहले से, वह आपको स्थान नहीं देते। इस भीड़ में अपना चेहरा साबित करना, अपना काम साबित करना और उसके बिहाफ पे पैसे कमाना बहुत संघर्ष में और बहुत कष्ट में रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करना, क्योंकि जिसके ऊपर कृष्ण का, गोविंद का आशीर्वाद रहता है वो लाखों की भीड़ में अकेला नजर आता है। इसलिए जो व्यक्ति विशेष नए नए अपने कार्य के अंदर जॉब ज्वाइन किया, व्यापार शुरू किया है, उन्हें भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर गुरुवार को कृष्ण मंदिर दर्शन करने चाहिए। गुलाब के पुष्प और इत्र भगवान कृष्ण को अर्पित करें। कृष्ण के आशीर्वाद से आपको लाभ रहेगा। ओपेल जो स्टोन रहता है 7 से 8 रत्ती का चांदी में अंगूठे के जो पास वाली अंगुली रहती है राइट हैंड में, शुक्रवार वाले दिन धारण करना चाहिए। ओपेल स्टोन अपना पे मानसिक शांति बनाए रखता है और पैसे के अट्रैक्शन को बढ़ाता है और मैनेजमेंट को भी सही करता है। इसलिए ओपेल हर व्यक्ति विशेष को धारण करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, हमने वास्तु के हिसाब से कई चीज़ों पर चर्चा करी कि हम क्या कुछ रख सकते हैं। इसी के साथ पौधों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है, जो हरियाली लेकर आते हैं। तो हम क्या कुछ पौधे लगा सकते हैं जिससे बचत की जा सके? दर्शकों, जब भी कोई व्यक्ति विशेष बीमार होता है तो डॉक्टर भी उसको यही सलाह देते हैं, हरे रंग की चीज़ें खाइए, हरियाली में रहिए। हॉस्पिटल में भी हम अक्सर देखते हैं हरे रंग के पर्दे लगाए जाते हैं। हरा जो रंग रहता है वह शांति का, उन्नति का, खुशहाली का प्रतीक रहता है। शुद्ध रूप से ग्रहों के अंदर बात की जाए तो बुध का स्टोन माना जाता है। बुध ग्रह जो रहते हैं उनके लिए भी हरे रंग का स्टोन पन्ना पहना जाता है। और बुध भगवान श्री गणेश जिसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं, वह हर तरह से सुख शांति के लिए लड़ता नहीं है, उसे सुख शांति मिल जाती है। इसलिए हरियाली घर पे रहना बहुत जरूरी है, जिसमें केले का पौधा, तुलसी का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, यह जो 3 पौधे रहते हैं यह सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अमर बेल जो रहती है, अन्य प्रकार की जो बेलें रहती है, वो जैसे जैसे आपके घर में बढ़ोतरी करेगी, आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा और व्यापार में बढ़ोतरी रहेगी। इसलिए अपने घर पे जितनी ज़्यादा हो सके हरियाली रखें। केले का पौधा, सूरजमुखी का पौधा आप जरूर लगाइए। और घर से बाहर पीपल के पौधे में भी जल चढ़ाना आपके गुरु को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, तो वह भी सदैव सपरिवार करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो किस प्रकार बचत की जाए ताकि हाथ में पैसा टिका रहे, इस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दर्शकों को दी। पंडित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, हर व्यक्ति विशेष आर्थिक संपन्नता के साथ जीवन जिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।
अगर मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो आप भी ये सभी उपाय ज़रूर कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।